हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और प्यारे बच्चों, लाइक रखते हैं 1K लाइक का। जी हाँ, 1000 लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट रखते हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। जी हाँ, जितना आपको यह 8 महत्वपूर्ण टॉपिक एक वीडियो में आपको आज ले आ रहा हूँ, बड़ा वीडियो होगा, इसका आपको पीडीएफ में मिलेगा। जो देख रहे हैं ना, कलरफुल एकदम पीडीएफ है, बहुत ही तगड़ा याद होगा। देखिए, एक बार इसको आप पढ़िए, हमारे साथ पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो 100% श्योर है कि याद हो जाएगा, और 100% गारंटी है कि ये प्यारे बच्चों आने वाले प्रश्न, जी हाँ 100% गारंटी वाले प्रश्न है, आपका याद होने वाले भी और बोर्ड परीक्षा में आने वाले भी। तो सन 2022 का प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अगले टॉपर आप ही बनेंगे। तो ये है क्लास 12 सामान्य हिंदी का 8 महत्वपूर्ण टॉपिक केवल एक ही वीडियो में, और 100% गारंटी। गद्यांश पद्यांश हर सारी चीजें प्यारे बच्चों रिलेटेड एक ही वीडियो मिलेगा। ग्रामर से लेके आपका निबंध तक सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर अधलघु उत्तरी, फिर पद्यांश, फिर व्याकरण, ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? जो श्री चंद्रावली है, यह क्या है? यह प्यारे बच्चों एक नाटक है। लेकिन श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? नाटककार कौन है? नाटककार के लेखक कौन है नाटक के? हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो श्री चंद्रावली नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और याद रखना, अब मान लीजिए अगर ये दे दिया लेखक कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, कभी कभी ये दे देता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित श्री चंद्रावली क्या है? नाटक है, कहानी है, रचना है, इनमें से कोई नहीं। तो श्री चंद्रावली एक नाटक है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका पीडीएफ टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर रचना की विधा क्या है? यह किस विधा है या फिर कौन सी विधा है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या संस्मरण है? तो अपनी खबर जो रचना की विधा है, यह एक आत्मकथा है। तो अपनी खबर रचना की विधा क्या है प्यारे बच्चों? यह एक आत्मकथा है। अपनी खबर रचना की विधा क्या है? यह एक आत्मकथा है। याद रखिए, यह क्या है प्यारे बच्चों? यह एक आत्मकथा है। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है अति लघुत्तरी प्रश्न। जी हाँ, अति लघुत्तरी प्रश्न है। जो आपको प्रश्न दे रहे हैं सभी के सभी आपको तैयार करके जाना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न क्या है? भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। कौन है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार? राम प्रसाद निरंजनी जो है, यह भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार है। तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? तो युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? तो युद्ध यात्रा के रचनाकार है धर्मवीर भारती। युद्ध यात्रा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती कौन है? युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? वो है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती कौन है?
युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ जाएगा गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न। जी हाँ, आपका गद्यांश से आपका ये प्रश्न आएगा और जो ये प्रश्न आएगा यह आपका कितने अंकों का होगा? तो यह आपका 10 अंकों का प्रश्न होगा। कितने को अंकों का होगा गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न? यह तीसरा टॉपिक है। 10 अंक आपको दिलाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में। यहाँ पे गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जो भूमि है इसका निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। क्या अनंत काल से है? भूमि पृथ्वी अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किसके भौतिक रूप के प्रति? भूमि के भौतिक रूप के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति और इसके समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना क्या है? आवश्यक है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचार धाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यह प्यारे बच्चों गद्यांश हो गया। अब गद्यांश पर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया और पृथ्वी कब से है? तो यही तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ना, भूमि का निर्माण देवों ने किया और कब से है? वह अनंत काल से है। कौन अनंत काल से है? भूमि अनंत काल से है। तो ये देखिए यहाँ पे उत्तर क्या लिखा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। अगला है प्यारे बच्चों, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? यदि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे वही चीजें मेंशन हुई है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितना अधिक जागरूक रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी बलवती होगी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है? जो लेखक है यह पृथ्वी को सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में क्या मानता है? तो लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखो। तो पाठ का शीर्षक कौन है और इसके लेखक कौन है? तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। तथा लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। पाठ के शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों है प्रश्न आपका, वो क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश यहाँ पे है क्या? यहाँ पे इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि पृथ्वी की आरंभ से अनंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना
आदि हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अतः यहाँ मातृभूमि की महिमा के प्रति सचेत रहने तथा उसे समृद्ध बनाने पर बल दिया गया है। बस इतनी आपको करना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक ना। चलिए अब है आप प्यारे बच्चों अनेकार्थी शब्द। चौथा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण अनेकार्थिक शब्द हैं। कनक का क्या होता है? सोना, धतूरा, पलाश। जो कनक का अनेकार्थिक शब्द क्या क्या होता है? सोना होता है, धतूरा होता है और क्या होता है? पलाश होता है। कर का क्या होता है? हाथी का सूंड, किरण, हाथ और टैक्स इत्यादि किसके होते हैं? कर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। कपी का क्या होता है? हाथी, बंदर, लंगूर कपी का होता है। अंबर का वस्त्र, आकाश, एक इत्र। अर्थ का क्या होता है? सोना, तात्पर्य, धन, कारण। अर्थ के मतलब क्या क्या होते हैं? सोना भी होता है, तात्पर्य भी होता है, धन भी होता है और कारण भी। चपला का क्या क्या होता है? बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्वभाव स्त्री इत्यादि चपला के क्या है प्यारे बच्चों? अनेकार्थी शब्द हैं। अब यहाँ प्यारे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो यानी कि वह जब उसकी इच्छा करेगी तभी वह कोई काम करेगा, उसे ऐच्छिक कहेंगे। जो विधान द्वारा मान्य हो वैधानिक। जो विधान द्वारा मान्य हो क्या हो? वैधानिक कहते हैं ना, यह वैधानिक है। वैधानिक सचेत। जहां कोई दूसरा न हो एकांत, यानी जहां कोई हो ही ना, कहते ना यह बहुत एकांत जगह है, हम अकेले हैं केवल, यानी वहां कोई है ही नहीं, उसे एकांत कहते हैं। अब संधि विच्छेद प्यारे बच्चों 6वां टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सूर्य धन उदय का क्या हो जाएगा? सूर्योदय। इति धन आदि, इत्यादि। इति धन आदि का क्या होता है? इत्यादि होता है। गिरी धन ईसह, गिरीशह। गिरी धन ईसह का क्या होगा? गिरीशह होगा। अब प्यारे बच्चों मुहावरे से प्रश्न आ जाएंगे यहाँ पे। अंक लगाना। अंक लगाने मतलब जानते क्या होता है? गले मिलना। वाक्य प्रयोग, भरत जैसे ही पंचवटी पहुंचे प्रभु श्री राम ने उन्हें अंक लगा लिया, यानी कि प्रभु श्री राम ने भरत जी को क्या लगा लिया? गले लगा लिया। अगला मुहावरा है अंधे की लाठी होना, यानी कि एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? बुढ़ापे की पेंशन अंधे की लाठी होती है, क्योंकि जो बुढ़ापे में पेंशन मिलती है, जाहिर सी बात है बुढ़ा जाएगा तो नौकरी तो जॉब रहेगी नहीं, मान लीजिए कि बच्चे छोड़ दिए तो क्या हुआ? पेंशन तो मिलती रहेगी ना, अपना तो भोजन खा सकता है। अब है निबंध। देखिए भैया निबंध मैं आपको बता दूं, इसको आप करिए अपने से, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक होते हैं और एक एक करके निबंध मैं आपको बता ही दूंगा। इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। तो यह प्यारे बच्चों 8 टॉपिक एक ही वीडियो है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा। जाके एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम को, और अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।